हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, उससे पहले कि वीडियो शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? क्या नाम है उनका? जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले भी बोलते हैं। ये कब बने थे? 1888 में बने थे। ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी, यानी ये कहाँ पर बने थे? इलाहाबाद में बने थे। आइए और देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये 1887 में बने थे, 1887 में। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो भी आएगा नीचे। कांग्रेस कब बना था? 1885 में बना था। अभी लिखी हुई है डेट मैंने नीचे, वो नोट कर लेना। और कहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। और जब स्थापना हुई थी तो पहली मीटिंग यहीं पे हुई थी। तो पहले अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। ठीक है, यानी 1885 में WC बनर्जी बने थे। उसके बाद 1886, अगले साल, कौन बना था 1886 में? दादा भाई नौरोजी बने थे। कौन बना था? दादा भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद ये बात हो गई 1886 की। 1887 में मैंने आपको बताया कौन बना है? बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। ये जो लिखे हुए हैं, बदरुद्दीन तैयबजी। वहीं बात करें 1888 में, ऊपर ही है जॉर्ज यूले लिखा हुआ है, जो इलाहाबाद में बने थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बताइए। पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया क्वेश्चन है। एनी बेसेंट बनी थी। कहाँ पर बनी थी? कोलकाता में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। ठीक है, अच्छा 1917 से थोड़ा पीछे चलते हैं। 1915 में आपको पता है गांधी जी भारत आए थे। 1915 में गांधी जी भारत आए थे। कब आए थे? एग्जैक्ट डेट क्या है? 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए थे। तो इस दिन जब भारत आए थे तो इसको किस दिन के रूप में मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं हम, इसीलिए क्योंकि भारत में गांधी जी आए थे। भारतीय प्रवासी दिवस बोलते हैं, प्रवासी दिवस। उसके बाद 1917 में और क्या हुआ था? 1917 में ही हुई थी रूस की क्रांति। कौन सी? रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसे, रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये तो बात हो गई कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ बात हो रही है सिर्फ महिला की, लेकिन यहाँ बात हो रही है भारतीय महिला की। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। और कहाँ पर? कानपुर में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। एक गांधी जी का पूछता है, गांधी जी कब बने थे? 1924 में बने थे, 1924। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? क्वेश्चन पूछता है तो बेलगांव के अंदर बने थे, बेलगांव। ठीक है, आइए। ये पूछता है सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, जो अध्यक्ष बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। इनके बर्थडे कब होता है? 11 नवंबर को होता है। इसी दिन क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे बोलते हैं जिसे, एजुकेशन डे, एजुकेशन डे। वहीं बात करें, ये तो हो गया शिक्षा दिवस। अगर
क्वेश्चन ये आया था कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बर्थडे होता है एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है। 11 नवंबर को किसका बर्थडे होता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, 11 नवंबर को। और 15 अक्टूबर को किसका होता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। ये है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ये नेशनल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राधा कृष्ण जी का बर्थडे होता है, कब होता है? 5 सितंबर को। इसीलिए क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। अब जान लेते हैं कांग्रेस के बारे में। मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। मुझे आप एग्जैक्ट डेट बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि एग्जैक्ट डेट जो थी वो क्या थी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट डेट किसने की थी? ए हो ह्यूम ने। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, देखिए स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी, लेकिन इसका जो अध्यक्ष बने थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे। डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन पूछता है किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कब गाया गया था? 1896 में हमने पहली बार वंदे मातरम गाया था। वंदे मातरम लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये हमारा है राष्ट्रीय गीत। क्या है? राष्ट्रीय गीत। इन्होंने, क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने कहाँ से लिया था ये, तो आनंद मठ से लिया था। आनंद मठ एक पुस्तक थी, वहां से इन्होंने ये वाला सॉन्ग लिया था। आगे देखते हैं। ठीक है, बात हो रही थी कि पहली बार गाया गया था, गाया कहाँ पर गया था? ये कोलकाता में गाया गया था 1896 में। कोलकाता में जब जब आईएनसी की मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? एक मिनट। कोलकाता में गाया गया था, तो मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, तो कौन थे उसके अध्यक्ष? रहमतुल्लाह थे, याद रख लेना। किस वर्ष जनगण मन जनगण मन को जो है गाया गया था? कौन से ईयर में? 1911 में गाया गया था। जनगण मन क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान है। और वंदे मातरम क्या था? राष्ट्रीय गीत था। ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय गान है और वो राष्ट्रीय गीत था। कहाँ पर गाया गया था? ये भी कोलकाता में गाया गया था, है ना। ऊपर वाला भी कोलकाता में गाया गया था, ये भी, लेकिन ईयर का फर्क है और अध्यक्ष का भी फर्क है। देखिए अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर थे इसके अंदर जब ये गाया गया था जनगण मन। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। अच्छा, इसको लिखा किसने था? लिखा था इसे किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था हमारा राष्ट्रीय गान। लिखा क्यों था? लिखा इसलिए था क्योंकि 1911 में, आपको पता होगा कि भारत की राजधानी जो है दिल्ली हो गई थी। दिल्ली हो गई थी ना 1911 में, उसी उसी साल हुई थी। उससे पहले क्या हुआ करती थी? भारत की राजधानी अंग्रेजों ने क्या रखी थी? कोलकाता। क्या रखी थी? कोलकाता रखी थी। ठीक है, तो भारत में आने वाले थे जॉर्ज पंचम। ठीक है, कौन आने वाले थे? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के आने के उपलक्ष्य में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सॉन्ग लिखा था। कौन सा? जनगण मन। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या, ये कितने सेकंड का होता है? जनगण मन हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, ये कितने सेकंड का होता है? इसका टाइम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, कितनी सेकंड में गाया जाता है इसे, पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और बता देता हूँ मैं आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक उपाधि लौटा दी थी, जो कि अभी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था। उस उपाधि का नाम क्या था?
नाइटहुड की उपाधि, कौन सी उपाधि? नाइटहुड। नाइटहुड नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। कब? अंग्रेजों को। कब? 1919 में। कब? 1919 में। क्या हुआ था 1919 में? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट पूछता है एग्जाम में कि कब, बताओ कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो वहाँ पे काफ़ी मासूम लोग मारे गए थे। पता होगा आपको, पढ़ा होगा आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। और जनरल ए डायर ने गोली चलवा दी थी वहाँ पे। डायर ने गोली चलवा दी थी। बाद में उधम सिंह ने मारा भी था गोली से इनको, डायर को। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी, इसके साथ साथ महात्मा गांधी की भी याद रखना। एम के गांधी, इन्होंने लौटा दी थी कौन सी? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि जो है इन्होंने लौटा दी थी अंग्रेजों को। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कमीशन गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान? तो कौन सा था? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन किया गया था। और हंटर से याद आ रहा है मुझे, मैंने आपको आरबीआई के बारे में पढ़ाया था। आरबीआई जो है वो किस कमीशन की, उस पे किस कमीशन की सिफारिश पे जो है बनाया गया था? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग। हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे बता रखा है मैंने आरबीआई के बारे में कब बना था, और पढ़िएगा उसे भी। आगे देखते हैं। आगे इसमें है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हो गया था। कांग्रेस दो पार्ट में, कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन? सूरत में हुआ था। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कांग्रेस जो है दो पार्टों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। इसमें नेता बट गए थे। गरम दल में थे, आपको पता है, लाल बाल पाल। गरम दल में नेता हुआ करते थे लाल बाल पाल में, और नरम दल में नरम नेता थे। अच्छा, 1900, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अध्यक्ष कौन थे इसके, जो 1907 में ये हुआ था? अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे इसके। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि किस अधिवेशन में ये दोबारा मिल गए थे? 1916 में मिल गए थे। कहाँ हुआ था ये? लखनऊ के अंदर हुआ था। अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार, 1916 में। एक क्वेश्चन पूछता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मुझे बताइएगा कि हेड कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे 1947 में। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हमने आईएनसी के बारे में। जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं सारे कर लिए हैं लगभग, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक, पूरी आईएनसी की जो जो क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ मैं। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिर वहाँ से देखिएगा आईएनसी के बारे में। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसे। ठीक है, ये तो होगी विटामिन की बात। अगर क्वेश्चन पूछे कि एसिड कौन सा पाया जाता है इसके अंदर, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल है ना, उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू, संतरा, सिट्रिक एसिड। विटामिन सी हो गया, लेकिन एसिड सिट्रिक हो गया। वहीं अगर बात करें सेब के अंदर, सेब के अंदर सेब के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। मैलिक। मैलिक। याद कैसे रहेगा भाई मैलिक? याद ऐसे रहेगा कि सेब को जब काट देते हैं हम, ठीक है, जब काटते हैं हम सेब को बीच में से, तो कैसा लगता है वो? मैला मैला सा नज़र आता है कि नहीं आता? तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि वो मैल सा होता है, यानी बुरा, गंदा गंदा सा लगता है देखने में वो। और क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछता है कि चींटी के अंदर कौन सा एसिड होता है? चींटी के अंदर। ठीक है। और क्वेश्चन आया था 2012 13-14 में क्वेश्चन आया था कि मेमोरिकोलॉजी किसके अध्ययन को बोला जाता है? मेमोरिकोलॉजी। मेमोरिको, हिंदी में ऐसा होता है, इंग्लिश में कुछ और होती है इसकी स्पेलिंग। मेमोरिकोलॉजी। मेमोरिकोलॉजी जो है किसे बोला जाता है?
चींटियों के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, चलो अध्ययन से और भी याद आ रहे हैं मुझे, कैनोलॉजी भी लिख लेना। कैनोलॉजी ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है अभी रिसेंट में ही। कैनोलॉजी, कैनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कुत्ते का, डॉग। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। ठीक, और विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स हो जाती है। कौन सी हो जाती है? रिकेट्स। इसके अंदर हड्डियां जो हैं पैरों की, हाथ पैरों की मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 के अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या? कोबाल्ट। रासायनिक नाम क्या है इसका? साइनोकोबालामिन। किसका? विटामिन 12 का साइनोकोबालामिन बोलते हैं। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरोल बोलते हैं, वैसे लिखा हुआ है नीचे। ठीक, दूध में जो है कौन सा विटामिन होता है? कैसीन होता है। ठीक है, क्या होता है दूध के अंदर? अच्छा, विटामिन सी नहीं होता दूध के अंदर, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है रेलवे के अंदर। और विटामिन ए की बात करते हैं, किसका नाम है इसका? साइंटिफिक नेम रेटिनॉल बोलते हैं इसे। और अगर कमी हो जाए विटामिन ए की तो रतौंधी हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए विटामिन हमें क्या खाना चाहिए? गाजर खानी चाहिए। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। विटामिन बी, बी को बोलते हैं हम थाइमीन। और कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी हो जाता है इससे। बी 2, राइबोफ्लोविन बोलते हैं बी 2 को। बी 6, पायराडॉक्सिन बोलते हैं। सी का मैंने शायद बताया ही था आपको, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं ऊपर, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं सी को। और स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या होता है? शरीर में जो वाइट वाइट सा वो धब्बे से पड़ जाते हैं ना, वो होते हैं स्कर्वी। डी को बताया था कैल्सीफेरोल बोलते हैं, और रिकेट्स बीमारी हो जाती है, इससे हाथ पैर मुड़ जाते हैं। और ठीक है, इतना ही जानना है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि विधि क्या है? लॉ। यानी लॉ के सामने जो है हम सब क्या हैं? इक्वल हैं। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई मोटा नहीं है, कोई पतला नहीं है। यानी कि लॉ जो है सब पे एक जैसा काम करेगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है हमारे। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। और क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। ठीक है, देखिए अब याद कैसे रहेगा? मौलिक कर्तव्य, मौलिक ये तो याद रहेगा, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और मौलिक, यहाँ पे आपको जो है कन्फ्यूजन हो सकती है इन दोनों में। तो मौलिक कर्तव्य यानी हमारा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? रूसी को मिटाना। बाल में रूसी हो जाती है ना, उसको मिटाना क्या है? हमारा कर्तव्य है, वो हटानी चाहिए हमें। ठीक है, याद करने की ट्रिक है ये। आपातकाल, आपातकाल क्या? जर्मनी। आपातकाल क्या मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। इमरजेंसी कितनी तरीके की होती हैं? 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीके की इमरजेंसी होती है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इमरजेंसी जो है कहाँ से ली है हमने? जर्मनी से ली है। याद कैसे रहेगा? जर्मनी यानी जरा मनी, जरा यानी कम, और मनी मतलब पैसे, यानी कम मनी है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? आपातकाल, है ना? आपातकाल लग जाएगा ना हमारे पास, कम पैसे हो जाएंगे तो इमरजेंसी हो जाएगी, फिर हमें उधार लेना पड़ेगा किसी से। आगे देखते हैं। अच्छा, आपातकाल से याद आ रहा है कि आपातकाल जो है भारत में 3 तरीके के हैं। वित्तीय वाला कौन कौन सा है? राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो है एक बार भी नहीं लगा हमारे इंडिया में। ठीक है, एक बार भी नहीं लगा, याद रखना। नेक्स्ट है संघीय प्रणाली, कहाँ से ली है? कनाडा से लिए हमने, कि भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संघीय प्रणाली। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट सारे ही हैं वैसे, सारे पूछे जा चुके हैं 3 3 4 4 बार। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यानी राज्यसभा के बारे में मैंने आपको कल बताई थी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी राज्यसभा के बारे में, और लोकसभा के बारे में भी 5 6 चीज़ें बताई थी। तो उस वीडियो को जो है भाई देख लेना। ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर जाना, प्ले लिस्ट के अंदर जाने से वहाँ मिलेगा आपको, एक तो स्पेशल टॉपिक की वीडियो मिलेगी, वो भी देख लेना। उसमें भी 3 4 टॉपिक हो चुके हैं अभी, बाकी मैं काम कर रहा हूँ उस पर।
स्पेशल टॉपिक की मिलेगी और जीके की मिलेगी, स्टैटिक जीके, जीके नहीं स्टैटिक जीके की मिलेगी। क्या मिलेगी? स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके ये दोनों देख लेना आराम से। वीडियोस 8-9 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आगे चलते हैं। राज्यसभा का हो गया, हमने कहाँ से? आयरलैंड से लिया है, ये दोनों आयरलैंड से लिए हैं। देखिए राज्य इसमें भी आ रहा है, राज्य इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आयरलैंड। संविधान संशोधन, ये तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है, इस इतने एम लिख लो इसके आगे उतने कम है। ठीक है, कभी भूलना मत इसे। संविधान का संशोधन कहाँ से लिया है हमने? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। संविधान में संशोधन होता है ना। अच्छा, आर्टिकल पूछता है इसका, ये कौन से आर्टिकल में है? तो 368 में है संविधान का संशोधन। 368 के आसपास एक और आर्टिकल है जो काफ़ी पूछता है एग्जाम में, चुनाव आयोग 324, ये भी देख लेना। चुनाव आयोग जो है 324 उसमें दिया हुआ है। चुनाव आयोग कब बना था? 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में। इसीलिए इसका हेल्पलाइन नंबर अगर आप कॉल करोगे तो 1950 ही है वो भी। नेक्स्ट देखते हैं, बेगमपेट हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? हैदराबाद। राजा सांची, ये सारे हवाई अड्डे हैं जो भी ये लिखे गए हैं, ये सारे हवाई अड्डे हैं, इंटरनेशनल ही हैं, सारे पूछे गए हैं। अमृतसर में, कहाँ पे? राजा सांची। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में। अच्छा, राजीव गांधी से एक चीज़ बताया था मैं आपको, ये राजीव गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी होती है वो कब होती है? डेथ एनिवर्सरी कब होती है राजीव गांधी की? मई में होती है। कब होती है? 21 मई। 21 मई। इसी इसी दिन जो है हम कौन सा दिवस मनाते हैं? आतंकवादी निरोध दिवस, यानी आतंकवादी नहीं मारा था ना इन्हें, तो आतंकवाद को निरोध दिवस मनाते हैं, यानी रोकने का दिवस मनाते हैं इसी दिन 21 मई को। मई में और देख लेते हैं, 31 मई, 31 मई। क्या होता है 31 मई को? 31 मई क्या होता है? तंबाकू दिवस होता है। कौन सा? तंबाकू दिवस। ठीक है, 1 तारीख मई की 1 तारीख को क्या होता है? श्रम दिवस होता है। श्रम, इतना याद रखना। बाकी मैंने वीडियो बनाई हुई है इसकी, आपकी डेज की, जो स्पेशल टॉपिक में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी तो पता ही होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है? गुजरात में, ये भी पता ही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम गुजरात से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनके बारे में बताया था मैं आपको कुछ। सरदार की उपाधि किसने दी थी इन्हें? महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? महिलाओं ने, लेडीज ने दी, गांधी जी के कहने पर दी थी। ठीक है, कब दी थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी थी। कब? बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब हुआ था। और बताया था उनके बारे में, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट होम मिनिस्टर, आज़ादी के बाद की बात हो रही है, फर्स्ट होम मिनिस्टर। ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इनका स्टैचू बना हुआ है कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है इनका स्टैचू। हाइट कितनी है उसकी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 182 मीटर हाइट है उसकी। ठीक है, 182 मीटर हाइट है, गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे। और इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? जो स्टैचू है उसका नाम भी लिखना है, राम सुतार, पूछा गया क्वेश्चन है। राम सुतार ने डिज़ाइन किया था। अच्छा, मैंने बताया होम मिनिस्टर रहे हैं, और ये पहले कौन थे? उप प्रधानमंत्री भी थे। उप प्रधानमंत्री भी थे ये, प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैंपगोड़ा, पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी कर्नाटक में है। देखिए इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, इसके अलावा कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। छत्रपति शिवाजी कहाँ पे? मुंबई में।
बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर। शिवाजी का नाम तो जुड़ा ही हुआ है मुंबई से, ये तो याद रहेगा इजीली। बाबा साहब अम्बेडकर ये भी मुंबई में थे। मुंबई में कहाँ पे है? नागपुर में है ये, मुंबई के। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको वो बताया था उसके बारे में, गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कब कब? 1930, 31 और 32, 3 हुए थे। ठीक है। और अगर 3 हुए थे तो तीनों में जो है किसने भाग लिया था, किसने पार्टिसिपेट किया था? अम्बेडकर जी ने ही पार्टिसिपेट किया था। भाई गांधी जी ने सिर्फ एक में पार्टिसिपेट किया था, और वो मुझे बताइए कि कौन से ईयर में पार्टिसिपेट किया था। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह कहाँ पर है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर है? वाराणसी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में। वीर सावरकर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। राजा भोज भोपाल में। स्वामी विवेकानंद छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर कर दें। और जो प्रीवियस वीडियोस बन चुकी हैं उनको ज़रूर देखें। ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। और अगर कुछ भी पूछना हो, कोई टॉपिक चाहिए हो आपको, तो आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।